Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री चल रहा है और आज जो टॉपिक इसमें देखने वाले हैं हम लोग वो है हुंड का नियम, है ना, हुंड्स रूल। कहीं कहीं हंड का नियम HUND हंड भी बोल देता है और कहीं कहीं आपको हिंदी में हुंड का नियम भी रहेगा। तो ये जो है हुंड्स लॉ है और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग समझेंगे। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। हुंड का नियम क्या है या हुंड्स लॉ क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम एक तरह से जैसे मान लीजिए इसमें जो किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं तो वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 है ना 3s2, इस प्रकार ये चलता है। या इसको आप इस क्रम में जैसे आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 है ना 3s2 4p6, ऐसे जो आप जानते ही हैं इस तरह से जो बनाते हैं आपको, तो इसी से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपको हम समझाएंगे कि हुंड का नियम क्या है, उसी के संदर्भ में बात होगी। पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और अगर आप इसको लिखेंगे हाइड्रोजन को तो ये जैसे होता है 1s1, है ना, हाइड्रोजन 1s1। इस तरह से जो है, चूंकि आप इसको हम लोग सजाते हैं हाइड्रोजन को, इसमें आप जानते हैं कि जो s होता है, s में आपका, है ना, s वाला में आपका कितना ऑर्बिटल होता है। देखिए s में एक ऑर्बिटल, है ना, s में एक ऑर्बिटल। फिर जो p है ना, p में आपका 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। और इसके बाद जो आपका d है इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब हाइड्रोजन को जैसे हमको सजाना है तो 1s2 है ना, सॉरी 1s1, इसका जब आप ऑर्बिटल में सजाएंगे तो ये कैसा होगा 1, जो 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको आप 1s1 कर रहे हैं उसको आप ऐसे सजाएंगे, है ना, इस तरह से आप शो करेंगे। या फिर कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये बॉक्स में ऐसे अपोजिट, ठीक है, ये वाला भी सही है और ये भी आपका सही है, आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए हम इसी के संदर्भ में हम हीलियम को लिखना चाहेंगे तो हीलियम का क्या होता है Z = 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। और इसको जब आप हीलियम को लिखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2। हाइड्रोजन 1s1 था और हीलियम 1s2 होगा। फिर जब आप इसको सजाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये आप ऐसे बनाएंगे, ये हो गया 1s2 का। इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अभी आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिथियम का लिखते हैं, इसमें Z = 3, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। तो इसको जब आप सजाइएगा लिथियम को तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा 1s1, है ना, लिथियम का 3 होता है तो 1s2 और 2s1, ये लिथियम का हो गया। फिर जब इसको सजाइएगा तो ये ऐसे होगा आपका, है ना, यहाँ पे भी आपका 1s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2s1 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका जो है ये आपका लिथियम का हो गया। इससे और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं बेरिलियम, जो आपका यहाँ पर बेरिलियम लिखते हैं, इसमें Z = 4 होगा। अभी हम समझाएंगे आपको ये हम क्या बता रहे हैं। यहाँ बेरिलियम का जैसे हो गया Z का 4, मतलब कि एटॉमिक नंबर 4 हो गया। इसको जब आप सजाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2, 1s2 2s2। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसा होगा। यहाँ पे जब आप इसको सजाइएगा तो यह ऐसा होगा, ये जो है बेरिलियम का हो गया। अब मान लीजिए इस संदर्भ में हम बोरॉन का बात करते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, Z = 5 होगा। और यहाँ से जब आप लिखिएगा तो जब बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कैसा होगा 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, यह जो है आपका बोरॉन का हो गया। फिर जब इसको सजाइएगा आप तो यह कुछ इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, और यहाँ जो 2p है, चूंकि p कक्षा में कितना 3 ऑर्बिटल होगा, आप देख रहे हैं यहाँ 3 में p में जो है 3 ऑर्बिटल होगा तो यहाँ 3 बॉक्स बना होगा। और यहाँ पर जो है इसको आप दर्शाने के लिए 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से जो है आप बोरॉन को भी सजा सकते हैं। हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को देखा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
जब हम कार्बन पर आते हैं, जब कार्बन को लिखना होता है हमको, देखिए हम कार्बन पर आ गए, कार्बन का Z = 6 होगा, है ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और जब आप इसको लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2 2s2, है ना, 2p2, क्योंकि 6 होना चाहिए, 2p2। अब यहाँ पर जो है इसको आप सजाइएगा, तो इसका जब हम बनाएंगे, देखिए p में तो 3 ब्लॉक होता है, तो आपको 3 ब्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 6 था, तो यहाँ पर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। s में 2 कक्षा, 2 s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहाँ p पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो अब यहाँ पर समस्या क्या बनती है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बच गया, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें। एक केस तो ये बनता है, इसमें सिर्फ इस वाला में, p वाला में एक केस और बनेगा कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, तो आप इसको यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, या बहुत सा केस बनेगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको एक यहाँ, एक जो है यहाँ रख सकते हैं, इस तरह करके बहुत सारा, या फिर आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जो एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का बहुत सारा केस बन सकता है। तो जब यहाँ पर अब कार्बन का लिखने में हमको परेशानी हो रही है, हमको लग रहा है कि हम कार्बन को किस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि वो सही हो, तो मित्र मेन मेरा मकसद जो है इस कार्बन पर ही आना था, क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ पर काम करता है आपका, यहाँ पर काम आता है आपका हुंड रूल, है ना, हुंड्स रूल, जो हुंड का नियम या हंड का नियम है ना, इसका काम यहाँ पर है। ये जो है हुंड्स रूल जो है, इसको यहाँ पर क्या करना है ये हमको बताता है कि जब आपका इस तरह का कंडीशन होगा तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो हमने रख दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, कहाँ रखें, इसको जो है सही से एडजस्ट करने के लिए हमको कौन सिखाता है, ये हुंड रूल सिखाता है, या हंड का नियम, या हुंड का नियम जो बोलिए, हंड रूल जो है ये हमको ये सिखाता है कि इस इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट कैसे होगा, है ना। ये जो 3D में जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 कक्षा बना ऐसे, तो इस तरह से जितना भी एलिमेंट को आप रखना चाहेंगे उसको जब लिखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें ये परेशानी होती है। तो उसको सही ढंग से एडजस्ट किसने किया है, हुंड रूल ने। इन्होंने क्या कहा कि देखिए दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, 1 इलेक्ट्रॉन को तो हमने डाल दिया, दूसरा जहां भी डालें इसके लिए क्या होगा, आपको हुंड्स के नियम की आवश्यकता होगी। और वो हुंड्स लॉ कहता है कि जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहता है, क्या होगा, जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर, जब तक संभव हो, है ना, इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहता है ना, अनपेयर रहना चाहता है, मतलब कि पहले जो है आप पूरा लिखिए, मतलब कि जब तक पॉसिबल होगा, एज पॉसिबल एज, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहेगा, ठीक है। और क्या बोला कि दूसरा कि हुंड रूल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है ना, हंड रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना या उसको कैसे एडजस्ट करना, यह जो है हुंड रूल हमें बताती है। अब देखिए जैसे कार्बन से स्टार्ट हुआ, अब इसमें आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए हम इसके समय बात करते हैं नाइट्रोजन की, है ना, ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का Z-7 एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब अगर नाइट्रोजन को आप लिखिएगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, है ना, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7, ये जो है नाइट्रोजन का बन गया। तो इसमें जब भी आप नाइट्रोजन का रखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, और यहाँ जो है p में 3 ब्लॉक होगा, है ना, p ऑर्बिटल में, p कक्षा में 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ से जो है आप बनाइएगा इसको। और इसमें हमको 7 बनाना है, तो देखिए इसमें तो 2 2 4 हो गया, 3 बचा, तो यूं यूं और यूं। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसा कर दें इसको, कैसा कि पहले जो है यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 1 कर दें, ये गलत हो जाएगा, और ये जो है आपका सही है, क्योंकि हुंड रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहता है। तो यहाँ पर जब आप इस 3 को सजाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिखने का तरीका है कि आप अनपेयर में से 1 2 3 रखते जाइए, फिर जितना होगा उसको एडजस्ट करिएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यदि आप ऐसा कर देंगे कि 2 को एक में फिर एक में, तो ये नियम आपका गलत है, हुंड रूल। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, चाहे आप जिसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ समस्या क्या होता है कि अगर आप पहले ही 2 को पेयर कर दीजिएगा तो ये रूल आपका गलत हो जाएगा, ये इस तरह से नहीं बनेगा, है ना। ये जो है
हुंड का नियम यही कहता है कि पहले आप उसको अनपेयर रूप में रखिए, जब वो पूरा बॉक्स भर गया, अब जगह नहीं है, तो फिर आप यहाँ से उसको पेयर बना दीजिए। लेकिन पहले जो हो जाएगा वह आपका मतलब कि वह सिंगल सिंगल ही रहेगा। जब वहाँ जगह नहीं बचा तब फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ जगह नहीं बचा तब फिर हमको यहाँ से पेयर करना है, ठीक है ना। लेकिन पहले ही पेयर कर देंगे तो यहाँ एक खाली रह गया, ये तरीका नहीं है। ये चीज़ हमको हुंड रूल सिखाती है। और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आता है जिसमें कि एनर्जी कम हो। ये बात जानते हैं कि तीनों कक्षाएं बराबर है और इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाती है जहाँ एनर्जी कम है। तो यहाँ पर जो है तीनों में, लेकिन सबसे जो हुंड रूल का नियम कहता है कि जब तक कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन जो है संभव हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर आना चाहती है। मतलब कि जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अनपेयर आना चाहता है तो आपको अनपेयर वाला चीज ही जो है रखना पड़ेगा। और जब अनपेयर पूरा बॉक्स फुल हो गया, अब जगह नहीं है, फिर उसको शुरू से करिएगा। तो यहाँ से अगर आप पहले ही शुरू से कर देते हैं, 2 का पेयर बना देते हैं, फिर एक यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ एक खाली रह गया, ये रूल गलत है, ये नहीं होगा। ये जो है बताने का अब मकसद आपको समझ में आया होगा कि हुंड रूल क्या है या हुंड रूल क्या कहती है। अभी हम और भी इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। तो ये नाइट्रोजन हो गया। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ हम ऑक्सीजन को रखेंगे, है ना, ऑक्सीजन। तो यहाँ का क्या हो गया, Z = A। इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। जब आप इसको सजाएंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, है ना, 1s2 2s2 2p4, ये हो गया। अब इसको जब आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या क्या रखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ P पर तो 3 ब्लॉक बनेगा, है ना, 1 2 1 3। अब यहाँ हमको 3 ब्लॉक है और 4 इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो अनपेयर है उसको रखते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर होना चाहता है। तो सारा बॉक्स में हम अनपेयर रख दिए। अब 3 से हमारा काम नहीं चला, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, ये हो गया 4। ये आपका जो है सही रूल हो गया। अगर आप ऐसा कर देते कि पहले ही 2 रख देते फिर 2 इसमें रख देते तो वो गलत हो जाता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कर दें, इस तरह से बना दें कि जैसे ये है, इसमें हमको 4 ही पुराना था, तो हम इसको अगर ऐसा कर दें 1 2 3, या हम शुरू में ही पहले ही कर दें, मतलब कि इसमें तो आप कहीं भी रखिएगा एक, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं, है ना, यहाँ पर ही एक रख देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि बात बराबर ही है। लेकिन अगर आप बुक में ज़्यादा देखिएगा तो वह इस तरह से होता है कि एक तरफ से जब तीनों अनपेयर हो गया फिर उसको पेयरिंग एक तरफ से की जाती है। तो ये जो है आपका हुंड रूल का मूल रूप से जो है नियम है। और अब हुंड इसमें क्या कहता है हम उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा हमारे पास थ्योरी भी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम क्या बोलते हैं, उच्चतम गुणन का नियम। हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम या लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। किसको, हुंड के नियम को, है ना, हुंड या हंड के नियम को हम लोग उच्चतम गुणन का नियम या लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ मल्टी, है ना, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या फिर हुंड का नियम, दोनों एक ही चीज है। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसी चीज को बता रहा है, पहले क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको S यहाँ जो है हमको 3p5 को दर्शाना है, 3p5 को दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, P ब्लॉक है तो यहाँ पर हमको 3 जो है हमको ये बनाना पड़ेगा। अब इसमें हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होंगे, तो पहले हम ये प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर रहे, 1 2 3, लेकिन हमको 5 चाहिए, तब यहाँ पर 1 करेंगे 4, तब यहाँ पर 5, है ना। तो इस तरह से जो है इसको सेट करना है। अगर आप उसको इस तरह से नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम नाइट्रोजन के वहीं बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 2p3 था, 2p3, यहाँ पर हमको 3 इलेक्ट्रॉन सेट करना है। तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि पहले यहाँ फिर यहाँ, आप यहीं 2 भर दिए और फिर 1 यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हुंड्स नियम में पहले क्या होगा, आपको जो है एक तरफ से, जैसे यहाँ हम किए तो सबको अनपेयर इलेक्ट्रॉन करना होगा। जैसे 1 यहाँ पर हुआ तो फिर 1 यहाँ पर हुआ और 1 यहाँ पर हुआ, ये सही हुआ, जबकि ये आपका गलत है। आप 2 इलेक्ट्रॉन को पहले ही पेयर कर दिए, ऐसा नहीं, आप पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वह अनपेयर ही रहना चाहता है, तो पहले आपको अनपेयर रखना होगा, फिर अगर बढ़ रहा है तो आपको एक कक्षा से स्टार्ट करनी होगी। ये जो है यही चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर किया है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को डाला है, ये सही है, जबकि आपने पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर में कर दिया, ये गलत है ना। अब इसमें आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले होगा। तो इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसके बाद इसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है
तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। विपरीत चक्रण का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन का, है ना। स्पिन मतलब चक्रण, वे क्या होते हैं? जो है विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो अब जैसे दो इलेक्ट्रॉन हुआ तो दोनों का अगर हम ऐसा मान लीजिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम इसको अगर ऐसे ही दिखा देंगे तो ये गलत होगा। ये क्या होगा? विपरीत चक्रण होगा। तो एक जो है आपका ऐसे तो एक ऐसे, ये विपरीत चक्रण का हो जाएगा, है ना। यही बात को कर रहा है कि इसके बाद इसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के ये दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण या विपरीत स्पिन के होते हैं। ठीक है, ये भी होल्ड्स रूल कह रहा है। अब देखिए तीसरा, दूसरे शब्दों में मतलब उसी चीज को अब फिर से कर रहा है। दूसरे शब्दों में ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे से यथासंभव दूरी रखने की प्रवृत्ति होती है। क्या बोला? ऋण आवेश से जो आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश से जो आवेशित इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे से यथासंभव मतलब जितना हो सके यथासंभव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जितना हो सके उतना दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? ऋणात्मक आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉन में यथासंभव एक दूसरे से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। यह भी आपका हुंड का नियम कह रहा है। और देखिए लास्ट, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब देखिए यही केस तो हम यहाँ पर बता रहे थे ना कि जैसे 2p3 आ जाता है ना, 2p3 आ जाता है तो आप पहले ही दो इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर सकते हैं। ये जो 2p3 का लिखने का गलत ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन को पहले ही युग्मित कर दिया, जबकि नियम ये नहीं है। पहले क्या होगा? सभी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है भर दिए जाएंगे, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में भर दिए जाएंगे। इसके बाद जो बढ़ेगा और भी बढ़ रहा है तब हमको दूसरा जो है यहाँ पर पेयर करना है। ये नहीं कि हम पहले ही पेयर करके एक बॉक्स खाली कर दिए, ऐसा नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ पर जो है हुंड का नियम कह रहा है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब यहाँ पर सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर बढ़ा दिए, है ना। लेकिन जब यहाँ सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पूरा ही नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ब्लैंक ही हो गया और आप यहाँ पे पेयर कर दिए, तो यह जो है गलत हो गया। तो जब भी आपको करना है, जैसे मान लीजिए हमको 2p3 को ही लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस तीनों ऑर्बिटल में पहले जो है एक एक को डाल देना होगा, है ना। एक एक को डाल देना होगा, ये सही होगा। ना कि अगर यदि आप ऐसा करते हैं कि पहले ही दो में डाल देते हैं फिर एक, तो ये गलत होगा। ये हुंड का नियम कहता है। ठीक है मित्र, तो आज की जो है हुंड का नियम हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।